दोस्तों आज उसी सिलसिले की जो हम आपको व्लॉग बना के पेश कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले की कड़ी है। हम आज एपिसोड नंबर 4 आपके सामने या 4 पेश कर रहे हैं। तो ये शक्करपड़िया के पास ही है पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। मतलब लाखों करोड़ों साल पुराने जो दुनिया में जानदार थे उनके बारे में दिखाया गया ना, तो आज हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरू में थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हो तो आप कमेंट में नीचे बताया करें, क्योंकि अभी नया नया, और आपसे दरख्वास्त है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर भी किया करें। आपसे ये ताउन चाहिए। तो चलो आपको ये दिखाते हैं कि मोड़ दो उधर। आइए आप लेके चलते हैं। ये देखिए ज़रा, ये टिकट लिया हमने। ये हम आ चुके हैं हमारे सामने एक बहुत बड़ा मेमल है, बलोची थेरियम इसका जो है नाम है। ये बलूचिस्तान में पाया जाता था और इसके बारे में जो हिस्ट्री है ये बताया जा रहा है कि 3 करोड़ साल पहले ये एक कुर्रा अर्थ पे पाया जाता था ये मेमल, और ये मादा मेमल है। और उसके बाद इसके बारे में यही बताया गया इधर कि इसे खुशी का जानवर कहा जाता था। और 1908 से और ये पहाड़ों से दरियाफ्त हुआ था। लेकिन हम अहम दरियाफ्त इसकी जो है 2000 में हुई है, जो पाकिस्तान म्यूज़ियम में जो है ना इसका एक आर्किटेक्चर बना के इसको इधर लगा दिया गया है। और कह रहे हैं कि गेंदे का जो मादूम नस्ल है जो अब समझो कि नापैद हो चुकी है, और इसकी ऊंचाई जो बताई जा रही है हमें 18 फुट, और इसका वज़न था 20 टन के करीब इसका वज़न बताया जा रहा है। ये सब्ज़ी खोर जो है ना जानवर था, और 2 टन के करीब ये पर डे चारा खा रहा है। और आप इसको देख सकते हैं इसकी जो जिसामत है उस हिसाब से। और ये खुश्क और बंजर बलूचिस्तान जो है उधर था, और अब ये वक्त के साथ साथ सब्ज़ गन्ने और इस तरह के जो मामला थे ये खाता था। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है जैसे कि, और देखें इसका आप ये कितनी इसकी बड़ी जिसामत है। और ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है शायद थोड़ी बहुत। बाकी आप ऊपर तक देखें इसको, बहुत बड़ा ये जानवर था, लेकिन अब इस तरह के कोई जानवर है ही नहीं है। इनके पास टेक्चर है इस म्यूज़ियम में। इससे पहले तो हमने आपको एक जानवर के बारे में बताया। अब हम अंदर जा रहे हैं म्यूज़ियम में, और इधर भी काफ़ी म्यूज़ियम गैलरीज़ हैं। इसमें स्टेप बाई स्टेप जो है ना मुख्तलिफ जानवर हैं, उनके बारे में फिर हम आपको अंदर जाके बताते हैं। आए हमारे साथ। म्यूज़ियम का अंदर से पूरा मॉडल तैयार किया गया है, और हमें बताया गया है कि इसके अंदर कैसे अंदर बिल्डिंग के सारे कौन से अकब में क्या मौजूद है, पार्किंग कहाँ पे है, और म्यूज़ियम के अंदर से जो जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं। और आगे हम इसके तहत ही हम आपको आगे वीडियोस के साथ बताते हुए अंदर दाखिल हो चुके हैं। तो ये पहला आपको दिखा रहे हैं सीन, ये मगरमच्छ की एक नस्ल से है घड़ियाल। तो ये भी मतलब कि इसका स्टैचू निकाला गया, ये भी हज़ारों लाखों साल पुराना है ना। जिसामत के साथ से इसका साइज़ जो कि बहुत रेयर पाया गया है। जिसामत जो इसकी जिसामत है ना, ये बहुत रेयर स्पीशीज। और ये एक टाइम में पूरे इंसान को भी अगर भूख लगी हो ना तो ये निगल सकते हैं। और तो आगे चलते हैं, लग रहे हैं, और जो इनका स्ट्रक्चर के हिसाब से, और कुछ चिड़ियाँ वगैरह उनकी भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और ये भी एक ज़ेबरा की एक नस्ल है, क्योंकि जो देखने में ज़ेबरा की तरह के ही है, लेकिन ये ज़ेबरा इक्विस ज़ेबरा इसका नाम है। और अब हम आगे भी चलते हैं, आपको इसी तरह के और भी चीज़ें दिखाते हैं। अब ये मशरूम्स वगैरह के बारे में बताया गया यहाँ पे कि जो जंगली मशरूम्स थे, और जो जिनको पहाड़ी ज़बानों में छतरियाँ भी कहा जाता है, और ये वो उसका एक एक्स किया गया है यहाँ पे। प्योर प्रोटीन होती है इनमें, प्रोटीन्स और ये इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। कड़वी होती हैं तो वो जहरीली भी हो सकती है, लेकिन इसकी ज़्यादातर नस्लें आप प्रोटीन के लिए खा सकते हैं। बढ़िया आपको अच्छी किस्म की प्रोटीन मिलेगी। खुम्बी जो बरसात में अमूमन आप देखते हैं कि लोग निकलती है ना ज़मीनों पे, तो ये उसकी इकसाम है। चूहे की सबसे बड़ी किस्म है ना। इसका वज़न भी मतलब कि आप शायद कैमरे में ना देख पाएँ, लेकिन 2-3 इंसानों के बराबर है ना। तो ये भी लाखों साल पहले नापैद हो चुके थे। ये 9/5/1977 इसकी जो डेट है, वो जब दरियाफ्त हुआ था, जब ये दरियाफ्त हुआ हाँ, वो इसका जो होल दरियाफ्त हुआ था वो 1977 में इसका होल। और ये लाखों साल पुरानी ये भी उसकी एक किस्म है कछुए की। तो अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो पुराने ज़माने में जब इंसान गारों में रहता था
और किस तरह उसके तो मामलात चलते थे वो हमें कोई अक्सकारी करके दिखाया गया है। और अंदर इंसान कैसे लिबास पहनते थे और क्या क्या चीज़ करते थे, लिबास किस तरह का पहनते थे, और साथ में क्या चीज़ है उसका ये चमगादड़ वगैरह कैसे इन चीज़ों में रहते थे, ये सारी चीज़ें अक्सकारी करके हमें इसलिए दिखाई गई कि हमारा माजी जो था वो किस तरह का था और अब हमारा जो हाल है वो किस तरह का है, और हमें मुस्तकबिल का बताया जाता है कि मुस्तकबिल में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। और जो हमारा माजी था वो कुछ इस तरह का था, गारों में रहना, गारों में खाना पीना और साथ में ही इस तरह के मामला। तो ये नाज़रीन देखिए, मतलब आज से चंद 100 साल पहले भी इंसान इस तरह घरों में रहते थे। ये उनका लाइफस्टाइल था, कपड़े भी ना होने के बराबरी थे, तो ये उनके हथियार में डंडा या कोई इस तरह की चीज़ें होती थी, नेज़ा वगैरह। तो इस तरह के वो कुदरती तौर पर खुदाई करके गारों के अंदर में रहते थे और साइडों पे अपने सामान वगैरह भी रख लेते। तो ये इंसान की मतलब आज से चंद 100 साल पहले भी इंसान का लाइफस्टाइल यही था। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा नेशनल सिंह ऑफ पाकिस्तान, ये है मारखोर। ये तो तकरीबन अब हर कोई जानता है इसको। तो ये इसके बारे में भी इधर कुछ बताया गया है। ये जो बहुत पहले जो ये इस तरह का हुआ करता था। ये डॉल्फिन है जो इन्होंने इंडस रिवर दरिया सिंध से एक्सप्लोर की है। तो ये मतलब ना अंधी डॉल्फिन है, इसकी आंखें नहीं होती ना, तो ये दरिया सिंध में पाई जाती है, अभी भी पाई जाती हैं अपना सिंध के एरिया में ना। तो ये डॉल्फिन आप देख रहे हैं, उसका भी ये हज़ारों साल पुराना, शायद ये उसका बच्चा है छोटा सा, ये उसकी अपना उसको तैयार किया गया दोबारा से ना। तो चलो आगे चलते हैं। हम ये स्नैक वगैरह पड़े और ये जो मछली हैं उनकी, तो ये आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के मतलब ना ख़तरनाक इकसाम है किस्म है ये सांप की ना। तो इसका नाम भी ज़रा मुख्तलिफ सा है, अस्ट्रोविटिया स्टोकेशी। ये लार्ज स्नैक है जो समुद्र में पाया जाता है, पानी का सांप है ना। तो अब आगे देखिए, ये जंगली जानवर हैं। ये इंडस पेनिगोन, ये भी पानी में होती है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका होल बहुत सख्त होता है। इसका भी हॉल बड़ा सख्त होता है। ये दरिया सिंध से इसको दरियाफ्त किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे पानी के जानवर हैं जो पानी में से निकले हैं। चलो अब आगे चलते हैं। ये हाथी का एक ढांचा है, आप देख सकते हैं। और ये 1983 में जो बहावलपुर का एक चिड़ियाघर था उसने इस पाकिस्तान नेशनल म्यूज़ियम को अतिया किया था। और हाथी का जो मेल वर्जन है, जिसको हम मेल कहते हैं, ये बनिस्बत फीमेल वर्जन के इसका वज़न भी और हाइट भी ज़्यादा होती है। हाथी का औसतन वज़न 5000 किलो के बराबर होता है। और इसका जो है तो इसका हाइट जो है 10 फीट तक उसकी हाइट मिनिमम 10 फीट से शुरू होकर मैक्सिमम तक जाती है। मैक्सिमम का हमें कुछ इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मिनिमम इसकी 10 फुट से हाइट है। जब जवानी में इसकी हाइट 10 फुट होती है। उम्र जो है इसकी 65 साल तक ये इसकी एवरेज जो औसत उम्र है, औसतन उम्र है। तो ये भी अपना आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मशरूम बताते हैं, मशरूम ये भी इनकी लाखों साल पुरानी अपना उसकी हड्डियाँ हैं जो सतह जो समुद्र ज़ेरे समुद्र से ये निकाली गई हैं सारी। लेकिन इनकी सबकी लाखों साल पुरानी है। मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये साइंसदानों की तहकीक के बाद इनकी जो उम्र है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। तो इतना ये आगे आपको दिखाते हैं, सारी देखिए आप। आपको आप दिखा रहे हैं, ये ज़राफ़ा का ढांचा है। ये लाहौर चिड़ियाघर ने इस म्यूज़ियम को दिया था 1983 में बतौर अतिया। और ज़मीन पर पाए जाने वाला तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा ऊंचा जानवर है। अच्छा जी, इसकी मौजूद की यूरोप और एशिया में साबित हो चुकी है, ये आजकल अफ्रीका में भी महदूद हैं। तो ये आप इसका ढांचा देख पा रहे हैं। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, सारा ज़ेरे ज़मीन जो पत्थर हैं समुंदर में से निकाले जाते हैं वो दिखाया गया है। ये देखिए,
चलते हैं अपना, आइए हमारे साथ। ये देखिए जंगल का एक माहौल क्रिएट किया गया है। तो ऊपर ये चील और उल्लू वगैरह बैठे हुए हैं और नीचे भी जंगली जानवर है, खरगोश वगैरह, लोमड़ी वगैरह, तो चूहे भी नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये एक जंगल का माहौल इसको यहाँ पे क्रिएट किया गया है। आगे देखिए ये ज़ेरे समुंदर जो मछलियों का एक लाइफस्टाइल होता है वो दिखाया गया है, ये देखिए। और ये आगे हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद ये अगले में ये दीमक है, दीमक कैसे लकड़ी को काटता है इसके बारे में बताया गया है। ये आप देख सकते हैं दीमक। उसके अलावा ये चिड़ियाघर है, चिड़िया जो कैसे अपना बच्चे देती घोंसले का जो एक नज़ारा वो दिखाया गया है। और ये आगे आप मतलब बगीचे में क्या होता है, तितलियाँ वगैरह आप देख रहे हैं। तो ये बड़ी नायाब किस्म की चीज़ें, जब भी आप कभी इस्लामाबाद आएँ या इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं तो ज़रूर इनको देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। ये पौधों का जो तौलीदी अमल है उसके बारे में बताया गया कि ये वो चट्टानें हैं जो ज़मीन के जो पिघलती हैं, जिनमें से लावा निकलता है। ये उसका एक हिस्सा है, एक पीस है जो आपको दिखाया गया है। ये भी देखिए एक गर्म चट्टानें, ये साले समुंदर के पास आप इनको वहाँ से ये एक्सप्लोर की गई हैं, वहाँ से निकाल के ये पीसेस यहाँ पे लाए गए हैं। ये आगे कुछ आयल वगैरह दिखाए गए हैं, कपास का आयल और दूसरा वगैरह जैतून का आयल, ये उसके बारे में बताया गया है। ये खुम्बियाँ हैं जो आपको पहले भी बताया कि जिसमें विटामिन काफ़ी सारे होते हैं। उसके अलावा इसमें प्रोटीन काफ़ी होती है, खुम्बी जिसको हमारे यहाँ लोकल ज़बान में कहा जाता है। तो ये लकड़ी के बनाए हुए हैं पीसेस, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। अब ये देखिए ये सारे आयल वगैरह पड़े हुए हैं जो बीजेस से निकलते हैं, उसके बारे में ये सारा बताया गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी एक मुनफरिद चीज़ है। ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी, लेकिन चूँकि वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा ना हो जाए तो बाकी हम इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।